हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा हम फ्री कराते हैं बच्चों को, जिसमें से हमारे संस्थान विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों की टोटल कॉलेज की फ़ीस भरी जाती है और बच्चा सिर्फ रहने खाने के खर्चे पे अपनी वो पढ़ाई करता है और गारंटीड प्लेसमेंट के साथ में उसको जॉब मिलता है। और जो सरकार द्वारा कोई भी लाभ, जैसे कि स्कॉलरशिप है, अन्य लाभ जो दिए जाते हैं, वो आपके डायरेक्ट खाते में आते हैं और आप उनका खुद प्रयोग कर सकते हैं। इस मुहिम के तहत हमारे लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में कई जगह कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा कई विभिन्न राज्यों में भी कॉलेज हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बहुत सारे कॉलेज हर जगह अवेलेबल हैं, जिसमें से हम गरीब के बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं हॉस्टल पैटर्न पर, और जो कॉलेज की फ़ीस देने का काम हमारे संस्थान के माध्यम से एक बार में पूरे कोर्स की फ़ीस दी जाती है। उसी के तहत हम अपने कॉलेज हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ में गए हैं और वहाँ पे बच्चों को फीडबैक जाना है कि किस तरीके से बच्चे अपने फ्यूचर को लेके अवेयर हैं और किस तरीके से संस्था के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में करियर काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए बच्चों के फीडबैक सेशन, जिसमें से हम प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा अभियान चलाते हैं और हर गरीब तबके के इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी सपना 12th के बाद देखना चाहता है उसको साकार करते हैं। उसके तहत हम लखनऊ के अपने कैंपस हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बक्सी के तालाब पे आए हुए हैं। देखते हैं बच्चों का क्या फीडबैक है। क्या नाम है आपका? जी नीतू। जी, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है? बी फार्मा। किस तरीके से बी फार्मा में आगे अपनी चीजों को कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ सर, बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद सर एम फार्मा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बी फार्मा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी या किस तरीके की चीजें करियर में आपके साथ जुड़ने वाली हैं? हाँ सर, जॉब भी करेंगे, मतलब मेडिकल ही लाइन करेंगे। ओके जी, आप? सर मेरा नाम हिमांशी है और मैं भी बी फार्मा के कोर्स में अप्लाई किया था। ठीक है, जब भी आपने बी फार्मा के बारे में सोचा तो उसके बारे में आगे की क्या सोच रखी आपने कि फार्मासिस्ट बनेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके साथ हैं बी फार्मा कोर्स करने के बाद? सर मेरे को ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना था, इसलिए मैंने बी फार्मा का कोर्स ऑप्ट किया था। अच्छा, और कौन सी करियर में अपॉर्चुनिटी है बी फार्मा करने के बाद जो आप कर सकती हैं? सर फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं और हम इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं, आईटी सेक्टर वगैरह में। ओके। किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को देखते हैं इस कॉलेज से? किस तरीके का भविष्य आगे देखते हैं आप? सर हाई इनकम जनरेट होती है और बी फार्मा में हम 4 ईयर के बाद किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में बेटर फ्यूचर के लिए सोच सकते हो। ओके, थैंक यू। सर मेरा नाम गौरी प्रताप सिंह है। जी, बी फार्मा आपने किया है, अभी आपने एडमिशन लिया है, 1 या 2 महीने लगभग हो रहे हैं आपको। किस तरीके की चीजें आप बी फार्मा में आगे फ्यूचर को लेके जनरेट करना चाहते हैं? आप किस तरीके के सपने सोचते हैं बी फार्मा को लेके? सर मैं बी फार्मा करने के बाद कोशिश करूंगी कि मैं एम फार्मा करूं, एक फार्मासिस्ट बनूं कि मेडिसिन वगैरह बना सकूं ताकि लोगों को मतलब अच्छी दवाइयां और जल्दी जल्दी ठीक हो। अच्छा, बी फार्मा करने के बाद क्या आपके पास किन-किन करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलेगी? सर हम ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, हॉस्पिटल में रिसर्च भी कर सकते हैं लैब में, और मेडिसिन भी बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन-कौन सी जॉब आपके लिए बी फार्मा के बाद निकलेंगी? सर बहुत सी जो आर्मी में भी मतलब आर्मी में जो होते हैं उसमें भी जा सकते हैं और रेलवे फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा नाम प्रीति यादव है, मैं जी। सोनभद्र से हूँ। जी, प्रीति जी, आपने बी फार्मा चुना है। किस तरीके की चीजें आप बी फार्मा को लेके, आगे की चीजें आप अपने फ्यूचर को लेके सोचती हैं? सर मैं ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। ओके, सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर ही क्यों? आपके पास तो करियर में 40 से 50 अपॉर्चुनिटी हैं जो बी फार्मा के बाद कर सकती हैं। क्यों सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर? क्योंकि सब में तो बेस्ट ही चूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि करियर में एक अपॉर्चुनिटी के साथ पूरा करियर बेहतर हो नहीं, जाएगा? ऐसा नहीं है। पहले मैं चाहती हूँ बी फार्मा कंप्लीट होने पर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँ, देन तैयारी भी करती रहूँ साथ में। अच्छा, आपके पास रोड मैप है? कोई प्लानिंग है आपको अपने आगामी फ्यूचर को लेके, बी फार्मा को लेके, या एकेटीयू जो आपका कैंपस है वो एकेटीयू एफिलिएटेड है, तो एकेटीयू के बारे में कुछ आपको जानकारी है? AK2 जो है ये फार्मेसी के लिए बेस्ट है। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जैसे इससे बीटेक होता है भी है,
और हम चाहेंगे बी फार्मेसी करके हम टीचिंग में भी जा सकते हैं, लाइक प्रोफेसर बन सकते हैं और हॉस्पिटल्स में जा ही सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, अपना खुद का भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ओके, काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है बी फार्मा के बाद, इनका यही कहना है। ठीक है, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम वैशाली गंगवार है, मैं बरेली से हूँ। जी वैशाली जी, बी फार्मा आपने चूज किया है, किस तरीके का सेगमेंट फ्यूचर को लेकर सोचती हैं? सर, मेरा मेन मकसद है कि मुझे टीचिंग लाइन बहुत पसंद है, तो बी फार्मासिस्ट में मुझे प्रोफेसर जब बी फार्मा का कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रही हूँ मैं एम फार्मा करने के बाद मास्टर्स करने के बाद मैं प्रोफेसर पीएचडी की तैयारी करूंगी। ये मेरा मतलब ये कहने ये ड्रीम गोल है। ड्रीम गोल है। ये टीचिंग लाइन का इसलिए मुझे थोड़ा पसंद भी है, मेरा अच्छा लगता है मुझे, और ये भी है कि अगर मैं बच्चों को थोड़ा पढ़ा सकूंगी तो मेरी तरफ से थोड़ा क्या है सर, फ्यूचर में उनका इनहेंस हाँ, हो सके, इनहेंस हो किसी के सके, सपने साकार कि करने में सब मदद सपने करोगे। साकार कर सके सर, और उसके बारे में बता भी सकती हूँ कि मैंने किस तरह से क्या किया था, तो उनका भी आगे भविष्य समझेगा सर। जी, इनका मानना यह है कि भविष्य में हम लोगों को भी जागरूक करें, और जिस तरीके से चीजें हमारे साथ हुई हैं या हमने अपना जो स्टूडेंट लाइफ जिया है, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल उनको मोटिवेट करके उनके भी सपने को साकार करने में मदद कर सके। ये बच्चियां हैं सभी जो हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे द्वारा पढ़ रही हैं। आपने सबका फीडबैक जाना, रिव्यू जाना, और किस तरीके से ये अपने सपनों को लेके आगे सोचती हैं, इसके बारे में जाना। मेरा नाम इंजीनियर पुष्पराज पटेल है, और हम करते हैं सपनों की तैयारी जिसमें से हर गरीब का सपना साकार हो। थैंक यू सो मच। अगर आपका भी बच्चा है और आप भी पढ़ाई कराना चाहते हैं, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। 12th के बाद पूरे कॉलेज की फ़ीस की जिम्मेदारी हमारा एनजीओ संस्थान लेता है। पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कोई भी कोर्स कर सकते हैं, गारंटी के साथ में प्लेसमेंट की जिम्मेदारी रहती है। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके भी पढ़ाई का खर्चा हमारे संस्थान के माध्यम से वहन किया जाता है। 1 से 12 तक की फिर जो फीस रहती है हम देते हैं बच्चे को। मंथली फ़ीस और एडमिशन फ़ीस की जिम्मेदारी हमारे एनजीओ लेता है। तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। फ्री शिक्षा हमारे माध्यम से, संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।